सेकंड चैप्टर इज बच्चों द रोप, जॉर्ज कूपर ने लिखी है। यह आपकी बुक का यूनिट सेकंड है। अब तवज्जो से सुनिए। अ माउंटेन क्लाइमर वांटेड टू क्लाइंब द हाईएस्ट माउंटेन। एक पहाड़ों पर चलने वाला हमेशा चाहता है कि वो ऊंची पहाड़ियों को सर करे। ही स्टार्टेड, वो शुरू करता है, प्रिपेयरिंग फॉर हिज एडवेंचर, अपनी मुहिम का आगाज़ करना। आफ्टर ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन, बहुत ही सालों की मेहनत के बाद, ही बिकेम से श्योर दैट ही वॉज फिट फॉर क्लाइंबिंग अप। उसके बाद उसको यकीन होता है कि वो पहाड़ पर चढ़ने के काबिल हो गया है। अब द स्टीप माउंटेन, ढलवान वाली पहाड़ियों पर। आफ्टर ईयर ऑफ प्रिपरेशन, बहुत सी सालों की मेहनत के बाद, ही बिकेम श्योर, वो उसको यकीन होता है दैट ही वॉज फिट फॉर क्लाइंबिंग अप द स्टीप माउंटेन, कि वो ढलवाल वाली पहाड़ों पर चढ़ने के काबिल हो गया है। ही डिसाइडेड टू क्लाइंब द माउंटेन अलोन, वो फैसला करता है कि वो अकेला पहाड़ पर चढ़ेगा। सिंस ही वांटेड टू द ग्लोरी जस्ट फॉर हिमसेल्फ, और जब तक कि उसको उस बात का फख्र या शान हासिल नहीं हो जाती। ही स्टार्टेड टू क्लाइंब बट द जर्नी वॉज वेरी स्लो वन। वो शुरू करता है चढ़ना, लेकिन सफ़र बहुत ज़्यादा आहिस्ता होता है। ही वॉज एंजॉयिंग एवरी मोमेंट, वो हर लम्हे को लुत्फानंदोज होता है। ऑफ इट, इसके नॉट रियलाइजिंग, ये बात नहीं मानता दैट इट वाज द गेटिंग लेट, के बहुत देर हो गई है। इंस्टेड, इसके बजाय इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग हिज टेंट टू कैंप, अपना टेंट को कैंप में खैमा लगाते वक्त, ही केप्ट क्लाइंबिंग अंटिल इट गॉट वेरी डार्क, वो उसको लगता है कि वो इस वक्त बहुत अंधेरा हो गया है। इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट, रात के अंधेरे में, couldn't see anything, उसे कोई चीज़ नज़र नहीं आती। ही स्लिप, वो फिसलता है। एंड स्टार्टेड फॉलिंग डाउन, नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ही केप्ट फॉलिंग डाउन, वो अपने आप को संभालता है गिरने से। द माउंटेन एट अ ग्रेट स्पीड, और फिर ये होता है कि बहुत तेज़ी के साथ वो पहाड़ी से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। इन दोज मोमेंट, इन लम्हों में, फॉर ग्रिप हिम, इन दोज मोमेंट्स फियर ग्रिप्ड हिम, उससे खौफ अपने अंदर हावी रखता है। ऑल द गुड एंड बैड एपिसोड, तमाम अच्छी और बुरी बातें ऑफ हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी की, केम टू हिज माइंड, उसके दिमाग में आती हैं। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक, ही फेल्ट द रोप टाइड टू हिज वेस्ट पुल्ड हिम हार्ड, वो महसूस करता है कि उसे रस्सा जो है अपने कमर के साथ बांधना चाहिए। हिज बॉडी वॉज हैंगिंग इन द एयर, उसकी जिस्म हवा में लहरा रहा होता है। ही स्क्रीन, वो चीखता है, हेल्प मी गॉड, अल्लाह मेरी मदद फरमा। सडनली, अचानक, ही हेयर्ड, वो सुनता है, अ डीप वॉइस, एक गहरी आवाज़, कमिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से आती है। व्हाट डू यू वांट मी टू डू, मेरे से तुम क्या चाहते हो कि मैं करूं। द वॉइस आस्क्स, आवाज़ पूछती है, सेव मी गॉड, ए अल्लाह मुझे बचा। ही आंसर्ड, वो जवाब देता है, डू नॉट रियली थिंक आई कैन सेव यू, क्या तुम नहीं सोचते कि मैं तुम्हें, डू यू रियली थिंक, बोलूं, आई कैन सेव यू, क्या तुम ये नहीं सोचते, क्या तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। द वॉइस आस्क्स, आवाज़ पूछती है। द मैन रिप्लाइड, आदमी जवाब देता है, ऑफ कोर्स, बेशक, आई बिलीव, मैं ये सोचता हूँ, मेरा ये यकीन है, यू कैन, कि आप कर सकते हैं। द वॉइस देन सेड, तो फिर आवाज़ कहती है, कट द रोप टाइट टू योर वेस्ट, रोप को, रस्से को काटो और अपनी कमर के साथ बांध दो। देयर वॉज अ मोमेंट ऑफ साइलेंस, एकदम बहुत खामोशी का लम्हा। एंड देन द मैन डिसाइडेड टू होल्ड ऑन टू द रोप, और आदमी वो फैसला करता है टू होल्ड, के वो अपने आप को रस्सी से बांध लेगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वॉज फाउंड डेड, वो मरा हुआ, एंड फ्रोजन, और बर्फ में जमा हुआ पाया जाता है। ही वॉज ओनली 10 feet अवे फ्रॉम द ग्राउंड, वो ज़मीन से सिर्फ 10 feet ऊपर होता है। हाउ अटैच आर वी टू अवर रोप, एंड दैट इज़ अवर आइडियाज़, हमें हाउ, किस तरह, अटैच आर वी टू अवर, वो किस तरह अपने आप को बांध सकता था उस रस्से से। दैट इज़ टू अवर आइडिया, ये सिर्फ उसका ख्याल था। पोसेशंस,
उसका जज्बात है एंड वे ऑफ डूइंग थिंग्स और काम करने का सोचना. एंड हाउ स्ट्रॉन्ग अवर फेथ इज इन अल्लाह, हमारा खुदा पे कितना अजीम और पक्का एतमाद है. अल्लाह इज ऑलवेज देयर फॉर अस, अल्लाह हमेशा हमारे साथ होता है. नोइंग व्हाट इज बेस्ट, जानता है कि क्या बेहतर है. सो लेट हिम डू हिज जॉब, हमें उसको उसका काम करने देना चाहिए. है फेथ, अकीदा पुख्ता होना चाहिए. नेवर फॉरगेट, और नहीं भूलना चाहिए दैट अल्लाह इज ऑलवेज होल्डिंग अवर हैंड, कि अल्लाह हमेशा हमारे हाथों को थामे रखता है. व्हाट वी नीड टू कीप इन माइंड इज दैट इफ़ वी मेक इंटेंस सप्लिकेशन, कहता है व्हाट वी नीड, हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है टू कीप इन माइंड, अपने जहन में रखने की, इज़ दैट, वो ये है कि इफ़ वी मेक इंटेंस सप्लिकेशन एंड द टाइमिंग ऑफ द आंसर इज़ डिले, अगर हम एक अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो अल्लाह अगर जवाब देने में देर लगाते तो डू नॉट डिसअपेयर, और फिर हमें इससे मायूस नहीं होना चाहिए. अल्लाह रिप्लाई टू अस इज़ गारंटेड, अल्लाह हमें ज़रूर जवाब देगा, इस बात की गारंटी है. बट द वे ही चूजेज़, लेकिन किस तरह देगा ये उसका इंतखाब है. नॉट द वे वी चूज़, ना उसका इंतखाब के जो हम सोचते हैं. एंड एट द मोमेंट, और इस लम्हे ही डिज़ायर, वो ख्वाहिश करता है. नॉट द मोमेंट वी डिज़ायर, सिर्फ खुदा की ख्वाहिश होती है. नॉट द मोमेंट वी डिज़ायर, ना कि वो कि जो हमारी ख्वाहिश होती है. समझ में आई आपको बात? इसमें कितनी ज़बरदस्त राइटर ने बात की है कि हमें हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखना चाहिए कि जो हम सोचते हैं वो पूरा नहीं होता. जो अल्लाह ताला की ज़ात सोचती है कि इंसान के हक़ में बेहतर है, वो हमेशा पूरा होता है. चलें, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज़ द, अब